मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका मौजू है बच्चों के दांतों में कैविटीज का लगना और उन कैविटीज की फिलिंग। बच्चों के दांत तकरीबन 6 से 7 महीने की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और तकरीबन 2 साल की उम्र तक ये सारे दांत, बच्चों के सारे दांत मुंह के अंदर नजर आने शुरू हो जाते हैं। इन दांतों का काम चबाना, हंसना और सारे बाकी दूसरे जो फंक्शंस हैं मुंह के, उन सबको सपोर्ट करना है। अगर ये दांत में कैविटी लगेगी तो इनकी फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बड़े के दांतों में आप लोग फिलिंग कराते हैं, इसी तरह बच्चों के दांतों में भी फिलिंग करानी निहायत जरूरी है। अगर ये फिलिंग आप नहीं कराएंगे तो ये कैविटीज बढ़ती चली जाएंगी और एक दांत को छोड़ के 2 या 3 या 4 दांतों में भी ये कैविटीज हो सकती हैं, जिनके लिए आपको फिलिंग करानी चाहिए। नहीं कराएंगे तो ये और मजीद बढ़ेंगी, बच्चे को दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो खाना खाना छोड़ देगा, बात जो इसकी और बढ़ेगा तो ये दांत जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सूजन होगी बच्चे को, बच्चा जो है वो रात भर परेशान रहेगा और आपको भी परेशान करेगा, रोता रहेगा, चीखता रहेगा। ठीक है, आप उसको मेडिसिन खिलाते रहेंगे, ठीक है, उसको वक्ती तौर पे आराम आता रहेगा, लेकिन मामलात सही नहीं होंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि कोई अनयूजुअल चीज़ आपको अपने बच्चे के मुंह में नजर आ रही है, खास तौर पे किसी भी दांत पे, तो ज़रूर अपने डेंटिस्ट से रुजू कीजिए ताकि वो उसकी फिलिंग्स कर सके और इन सब चीज़ों से निजात हासिल कर सकें। बच्चों के दांत अगर जल्दी गिर जाएंगे, ठीक है, अगर उनकी जो दांत की गिरने की उम्र से पहले वो गिर जाएंगे तो जो उनके नीचे या बाद आने वाले जो परमानेंट दांत हैं वो अपने पाथ पे नहीं निकलेंगे, वो आगे पीछे हो सकते हैं, जिनकी वजह से एक और प्रॉब्लम में बच्चा आ जाता है जिसको हम मेल अलाइनमेंट कहते हैं, या जिसको आप फिर ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस या अलाइनर्स अगर आपने नाम सुना हो तो फिर ये उस ट्रीटमेंट की तरफ बच्चा जो है उस चल पड़ता है और वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो मेरी गुजारिश ये है तमाम माँ बाप से, प्लीज़ अपने बच्चों के एक तो डाइट पैटर्न का ख्याल रखें। सॉफ्ट डाइट ना दीजिए, फाइबरस डाइट दीजिए। फाइबरस डाइट का फ़ायदा ये है कि एक तो सेल्फ क्लींजिंग का अमल भी हो रहा होता है, जितना आप चबा रहे होते हैं, सारे दांत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उतना ही आपके दांत साफ़ हो रहे होते हैं। अगर फाइबरस फूड नहीं खाएगा बच्चा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट फूड की तरफ या जंक फूड की तरफ ज़्यादा माइल हैं। अगर हम इन फूड पे कंट्रोल करें तो इनके कैविटी लगने के अमल को हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दांतों में सफाई, ख़ास तौर पर बच्चों पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको डायरेक्शन में या अंडर सुपरविजन, माँ हो या बाप हो, दोनों ही कर सकते हैं। उनको ब्रशेस कराइए। अब तो पाकिस्तान में भी मोटराइज्ड ब्रशेस अवेलेबल हैं। मोटराइज्ड ब्रश हों या मैनुअल ब्रशेस हों, दोनों में कोई ऐसी उनकी एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है वो इस्तेमाल कराइए। इसके अलावा टूथपेस्ट, फ्लेवर्ड टूथपेस्ट भी अब पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल हैं। आप बच्चों वाले फ्लेवर्ड टूथपेस्ट ले सकते हैं, जो भी बच्चे को आपको पसंद हो, लेकिन एक हैबिट डेवलप कराने की बात है। दांतों में सफाई रखें, ठीक है। माउथ वॉशेस 12 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एक कॉमन चीज़ ये देखी गई है कि बच्चों के दांतों में अगर गैप नहीं होता तो पेरेंट्स जो हैं वो बड़े खुश होते हैं कि जी बड़े अच्छे दांत हैं। लेकिन ऑर्थोडोंटिकली या डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो छोटे बच्चों में या दूध के दांतों में गैप होना बहुत अच्छी बात की अलामत है, क्योंकि इसके पीछे जो दांत आना है वो चौड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, कि उसने सारी ज़िंदगी चलना होता है। तो अगर गैप्स आपके बच्चे के दांत में मौजूद हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छाई है कि उसके दांतों में गैप मौजूद है और वो ईज़िली पीछे वाले दांत जो परमानेंट दांत होते हैं वो उसको अकोमोडेट कर लेते हैं। बच्चों में जो फिलिंग्स कराई जाती हैं वो ख़ास तौर पर टेम्प्रेरी फिलिंग्स होती हैं, क्योंकि उस दांत ने जो है निकल जाना होता है। लेकिन अगर वो दांत में कैविटीज़ बढ़ गई हैं और वो इन्फेक्शन की तरफ चला गया है, जिससे उसकी स्पीच में भी फ़र्क पड़ता है, खाने पीने में भी फ़र्क पड़ता है, तकलीफ़ में भी उसकी ज़्यादती हो जाती है, तो फिर जैसे बड़ों के दांतों में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकती है और उसके बाद उसकी क्राउन या उसका कैप भी हो सकता है आजकल। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।